हदीस फ़िरका कहाँ से आ गया है, इसका मकसद क्या है? साहबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हैं, उनमें से कौन था बरेलवी, कौन था देवबंदी, कौन था वहाबी, कौन था हनफी? तो आप समझते हैं कि ये फ़िरके नहीं होने चाहिए? जारी बात, जितनी फ़िरका वरीयत कम से कम उतना ही बेहतर है। वहाबी आपको क्यों कहा जाता है? हम वैसे अपने वहाबी नहीं कहते, पहली बात तो ये बताऊं। लेकिन अभी आपको तंजन कहते हैं। पर शक करो, मैं आपको देखता हूँ आप नवाज शरीफ साहब की काबीना में होते हैं, दुआएं मंगवा रहे होते हैं। आपको देखता हूँ आप इमरान खान साहब का जफ्फियां डाल रहे होते हैं वजीर आजम हाउस में। क्या किसी आलम को ये ज़ेब देता है जबकि आपके चारों इमाम जो हैं वो मना फरमाते हैं कि आलम को हुक्मरान के दर पे नहीं जाना? आप हमें दर्स देते हैं कि हजूर का उस फैसला अपनाना चाहिए, और आप बताते हैं कि उन्होंने पेट पर पत्थर बांधे, उनके घर लगातार 3 दिन चूल्हा न जला, आप सोकर उठते तो कमर मुबारक पर पत्थरों के निशान होते। लेकिन जब आपकी लाइफ देखते हैं, गाड़ियाँ, बड़े घर, लैंड क्रूजर, लेमोजीन, अभी मैंने आपकी एक लंदन में देखी, आप लेमोजीन से उतर रहे थे माशाल्लाह। तो नबी वाली दरवेश यमामा जो है ये गिर जाता था, पीपल्स पार्टी का सरकर्दा लीडर आया, उसने आपका हाथ चूमा, और वो तकरीर भी है जिसमें आप और मुमताज़ कादरी साहब पेशी पर इकट्ठे हुए। मुझे 2 नफल शुक्राने के पढ़ने दो, मेरे 2 लफ्ज़ उसके दिल में उतर गए। और वो तकरीर भी मेरे पास है कि इंशाल्लाह मुमताज़ कादरी गाजी ही रहेगा। और फिर वो तकरीर भी मेरे पास है कि वो वक्त गुजर गया जब इल्म दीन शहीद हुआ। तो सवाल ये है कि आपकी तकरीर सुनकर मुमताज़ कादरी कह रहे हैं, और आपके ये सारे क्लिप्स हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? ये कि आप एक कुर्सी पे बैठते हैं और उस कुर्सी पे बैठ के आप फिर धड़ाधड़ फतवे देते हैं। आप इंजीनियर थे, अचानक आ गए और आपने कुर्सी संभाल ली। अल अजहर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर तैयब कादरी साहब की किताबें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन डॉक्टर तैयब कादरी साहब को करोड़ों लोग और लाखों उलमा कहते हैं जहल मुतलक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। देखा ना, मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सवाल उठाया आपने। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। जज्बाती हूँ तो मैं आपको काफिर कहूँ? कहते कोई अरे कसीर पे आपने तकरीबन फतवा दिया, इब्ने कसीर ने सेक्सी बातें लिखी। जी, लिखी हुई है। आपको कोई इख्तलाफ है इमाम अबू हनीफा से? जी, वो नबी रसूल। ये मातम, ये सीना कुबी, ये जंजीर जनी, ये ताज़िए, ये जुलजना, ये जनाजे, कोई कोयलों पर चल रहा है, कोई खुद को लहूलुहान कर रहा है। मल्ला याजुरुल फ़कीया, ये आपकी बड़ी किताब, इस किताब में है कि काला लिबास फिरौन का लिबास। जी, ठीक है। आप सही मुस्लिम, सही बुखारी, जामिया तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन निसाई, सुनन इब्न माजा, मतलब सियाह सित्ता को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हसन अल्लाह यारी से आप लोगों का क्या इख्तलाफ है? हसन अल्लाह यारी एक यूट्यूबर हैं, उनसे हमारा इख्तलाफ मोटा सा ये है कि वो न सिर्फ सुन्नी शिया में झगड़ा डलवा रहे हैं, बल्कि शिया शिया में भी झगड़ा डलवा रहे हैं। क्या ये सच है कि इमाम मेहदी हाजिर होकर जब आएंगे, ज़ाहिर होंगे, ज़हूर पजीर होंगे, सहाबा को कब्रों से निकाल कर हद लगाएंगे? कुछ किताबों में चीज़ें हैं कि इमाम मेहदी जब आएंगे तो कुरान लेकर आएंगे। कुरान यही है, वो कुरान लेकर नहीं आएंगे, वो तफसीर कुरान लेकर आएंगे जो मौला अली ने लिखी थी। अभी जिसको आप अपने लड़की को जिन्स समझ लिया है, मैं बेटी का बाप हूँ, आप भी हैं, ये मिजाज था आपका? एक मुफ्ती का आपका क्या ख्याल है? आपका क्या? एक मुफ्ती का मिजाज, मुफ्ती को मिजा करने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है या लड़की? आप लड़की को क्या कह रहे हैं? आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मुनाजरे के लिए कराची से जेलम जा पहुंचे, वहाँ वीडियोस बनाई, अपनी जीत का खुद ऐलान किया और वापस कराची आ गए। इस्लाम का झंडा यकीनन बुलंद हो गया होगा, हो गई होगी यकीनन आपकी मजहब की खिदमत। इतनी ज़बरदस्त खिदमत हुई है। आपको बुनियादी इख्तलाफ क्या है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से? इंजीनियर मिर्जा से इख्तलाफ ये है, प्रॉपर आलिम नहीं है और मिस्टेक इल्मी बहुत ज़्यादा करते हैं। जेलम वाली सरकार, शुफ शुफ वाली सरकार। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं कि मौलाना तारिक मसूद देवबंदियों के फ्रंट मैन हैं, देवबंदियों के गोल कीपर हैं, गलत अकीदे